कि अगर आपसे हम ये कहें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा योद्धा जिसका नाम लेते ही दिमाग में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा गूंज उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी योद्धा के जीवन में एक ऐसा गुप्त अध्याय था जिसकी भनक तक उसके अपने सहयोगियों को भी नहीं थी। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा विवाह जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जिसने नेताजी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की इस वीडियो में एक ऐसी गुप्त प्रेम कहानी की जो आपको हैरान कर देगी, उसे बताएंगे। And the fight for Netaji of Netaji Subhash Chandra Bose or Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose. India is going to be the last theatre of war in this part of the world. साल था 1934 का। सुभाष चंद्र बोस जेल से रिहा होकर इलाज के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे थे। यहाँ उन्हें अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखने के लिए एक सहायक की जरूरत थी और उसके लिए उन्होंने दो उम्मीदवारों को चुना। एक 23 साल की एक ऑस्ट्रियाई युवती एमिली सेकल। सुभाष जो अब तक केवल देश की आज़ादी के सपने देखते थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे निजी और भावुक सफर शुरू कर देगी। धीरे धीरे पेशावर रिश्ता एक गहरे प्रेम में बदलने लगा। सुभाष के भतीजे सुखत बोस की किताब के मुताबिक एमिली की खूबसूरती ने सुभाष पर जादू सा कर दिया था। प्रेम की पहल खुद सुभाष ने की थी। 1936 में लिखे एक पत्र में सुभाष ने एमिली को संबोधित करते हुए लिखा, माय डार्लिंग, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। अगर इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो पत्र था जिसे नष्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन एमिली ने इसे सहेज कर रख लिया था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। 26 दिसंबर 1937 एमिली के 27वें जन्मदिन पर ऑस्ट्रिया के खूबसूरत रिजॉर्ट बाद गास्टिन में बिना किसी खलबली के बेहद गुप्त तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने एमिली सेकल से विवाह कर लिया। एमिली ने माथे पर सिंदूर भी लगाया। इतना गोपनीय रखा गया यह रिश्ता कि उसी दौरान मिलने आए उनके भतीजे अमीय बोस को भी एमिली केवल एक सहायक ही लगी। क्यों? शायद सुभाष नहीं चाहते थे कि एक विदेशी महिला से विवाह को उनके देशभक्ति की छवि पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस गुप्त विवाह का एक सुखद परिणाम 29 नवंबर 1942 को हुआ। एक बेटी जिसका नाम अनीता रखा गया, लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। दिसंबर 1942 में बेटी को देखने के बाद सुभाष चंद्र बोस उस महान मिशन पर निकल पड़े जहां से वो कभी लौटकर नहीं आए। एमिली अकेली रह गई, लेकिन इस लो स्त्री ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम करके बिना किसी से मदद लिए अपनी बेटी अनीता को पाल पोस कर जर्मनी की मशहूर अर्थशास्त्री बनाया। सुभाष द्वारा बनाई गई गोपनीयता की मर्यादा को उन्होंने अपनी मृत्यु 1996 तक निभाया। तो ये कहानी थी हमारे आइडल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की, वो अदृश्य कहानी जो एक सैनिक का, एक प्रेमी का हृदय भी दिखाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के पन्नों में कितने ही रंग छिपे होते हैं। एक तरफ देश के लिए समर्पण, तो दूसरी तरफ एक ऐसा प्रेम जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया। एमिली सेकल सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की एक अनकही हीरोइन भी थी, जिन्होंने अपने प्रेम और कर्तव्य को बिना किसी शोर के निभाया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियाँ आप तक
पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस गुप्त प्रेम कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा। क्या सुभाष चंद्र बोस का यह पहलू आपको आश्चर्यचकित करता है?